देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदप प्रभु भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री पद्म भगवान की, आचार्य भगवान श्री रविशेण स्वामी की, परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में पहुंच चुके थे और भगवान के समक्ष अपने मन की जिज्ञासा भी प्रकट की। रामचरित्र, पद्मचरित्र, आदर्शोत्तम उस व्यक्तित्व का जीवन वृत्तांत सुनने की इच्छा प्रकट की और इतने सारे जो प्रश्न मन मस्तिष्क में घूम रहे थे, उन प्रश्नों के निराकरण के लिए भी उन्होंने श्री महावीर प्रभु के समक्ष अपनी भावना प्रकट की। सर्वप्रथम प्रश्न उठा, क्या रावण राक्षस था? उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए उन प्रत्यक्ष ज्ञानी की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। भरती क्षेत्र रजता चले जानो, दक्षिण चक्र वाले पुर मानो, पूर्ण धन विद्याधर राजा, युद्ध हुआ कन्या के काजा, जिन्हें शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की, जिन्हें शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत, वह विजयार्थ पर्वत जो उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी विद्याधरों के रहने के स्थान से सुसज्जित है, जिस विजयार्थ पर्वत को रजताचल के नाम से भी जाना जाता है, वही विजयार्थ पर्वत जिसके शिखर पर 9, 11 इत्यादि कूट है और उन सब में एक सिद्ध कूट जो अकृत्रिम चैत्यालय है, जो भव्य जीवों के द्वारा सदैव वंदनीय है। उसी विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक चक्रवालपुर नामक नगर था। उस नगर में विद्याधर राजा पूर्णघन का राज्य था। राजा पूर्णघन के राज्य में प्रजा आनंद का अनुभव कर रही थी, किंतु एक बार नृपति सुलोचन कन्या जानी, चक्र सगर को देना ठानी, मार सुलोचन नगर प्रवेशा, किया देखी ना कन्या लेशा, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी
सुनो शिवगामी की। हुआ यूं, एक बार राजा पूर्णघन विहायस तिलक नगर के राजा सुलोचन की कन्या राजकुमारी उत्पलमती पर मोहित हो गया। राजा पूर्णघन ने राजा सुलोचन से उनकी कन्या का हाथ मांगा, उनकी कन्या की याचना की। किंतु राजा सुलोचन को पहले ही निमित्त ज्ञानी से ज्ञात हो चुका था कि उनकी कन्या का वरण सगर चक्रवर्ती द्वारा होगा। वह कन्या चक्रवर्ती के अंतःपुर की शोभा बनेगी। और जब पिता को पूर्व में ये ज्ञात हो ही चुका था, तो आखिर अपनी कन्या को वे पूर्णघन को कैसे दे सकते थे। अतः उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। किंतु राजा पूर्णघन का अहंकार इस बात पर सामने पहाड़ की तरह आकर के खड़ा हो गया। मैं राजा विद्याधर, मैं विद्याओं का स्वामी, मेरे बल पौरुष, मेरे धन वैभव, किसी में कोई कमी नहीं। फिर ये राजा सुलोचन आखिरकार समझता क्या है? अपनी कन्या उत्पलमती को देने को ही मना कर दिया। और व्यक्ति जब अहंकार में आता है तो उसे उचित अनुचित का भान ही कहाँ रहता है। अहंकारी व्यक्ति टूट जाता है पर झुकता नहीं, और बिना झुके तो व्यक्ति कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकता। अतः राजा पूर्णघन उस समय तुरंत अपनी सेना को सज्जित करके, अस्त्र शस्त्रों से अलंकृत करके सीधे सीधे विहायस तिलक नगर की ओर प्रयाण कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई युद्ध की सेना नहीं, शेरों का समूह अपने शत्रु की ओर बढ़ रहा हो। वे सभी बड़े ही उत्साह उमंग और शायद वहां के राजा सुलोचन को मारने की इच्छा से जल्दी जल्दी उस ओर बढ़ने लगे और जाकर के राजा सुलोचन के नगर को घेर लिया। बहुत बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध में राजा सुलोचन मारा गया। जब युद्ध चल रहा था तब राजा सुलोचन का पुत्र और उत्पलमती का भाई यानी सहस्रनयन, वह सहस्रनयन अपनी बहन की रक्षा के लिए उसे युद्ध के मध्य ही एक वन में लेकर के चला गया। आखिरकार एक बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य जो ठहरा। भारतीय संस्कृति नारी रक्षा को पहला कर्तव्य बताती है। नारी का मान सम्मान, उसकी रक्षा करना मानव संस्कृति की सुरक्षा करना है। और फिर सहस्रनयन तो एक भाई था, वह अपनी बहन को लेकर के वन में क्यों नहीं जाता? यद्यपि उसे युद्ध का परिणाम कुछ ज्ञात नहीं था, किंतु जब उसने सुना कि उसके पिता सुलोचन मारे गए, तब वह डर से कांप उठा और क्रोध से लाल भी हो गया और उधर शोक के सागर में भी डूबता चला गया। किंतु जो बलहीन हो वह किस प्रकार अपना प्रतिकार ले सकता है? बदला लेने के लिए भी बल तो चाहिए। लेकिन आगे क्या हुआ? एक बार छली अश्व सगरे को ला छोड़ा, तब उसे ही वन को उत्पलमती बहन थी
हुआ एक बार विघातक, पूर्ण और सहस में मारक, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी। और कथा सुना कौन रहा है? वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, महावीर बोलो जय जय महावीर। और हुआ यूं, जहां पर सहस्रनयन अपनी बहन उत्पलमती को लेकर के वन में छिप छिप करके रह रहा था, किंतु भवितव्यता और नियति ये शब्द भी तो शब्दकोश में हैं। एक बार एक मायाचारी घोड़ा सगर चक्रवर्ती का हरण करके उसी वन में ले आया, और सगर चक्रवर्ती को उस वन में और किसी ने नहीं, लेकिन उस उत्पलमती ने देख लिया। सगर चक्रवर्ती के विषय में जानकर के उत्पलमती अपने भाई सयस्नयन के पास पहुंची और अपने भाई को सगर चक्रवर्ती के यहाँ आने का पूर्ण वृत्तांत कहा। उत्पलमती के चेहरे पर कुछ लज्जा और कुछ प्रसन्नता, दोनों ही भाव उस समय नजर आ रहे थे। भाई ने जैसे ही जाना कि सगर चक्रवर्ती, जिसके लिए मेरी बहन नियत है, क्यों ना उस सगर चक्रवर्ती को अपनी बहन को सौंप दूं, इससे अच्छा अवसर और कहां मिलेगा। बड़े ही आदर, सम्मान और विनय के साथ सहस्रनयन ने अपनी बहन सगर चक्रवर्ती को सौंप दी। उस कन्या को प्राप्त कर सगर चक्रवर्ती बहुत प्रसन्न हुआ। कन्या का सौंदर्य स्वर्ग की अप्सरा का सौंदर्य को भी तिरस्कृत करने वाला था। उसकी मधुर वाणी मानो मुख से मोती ही झड़ते हो। उसके गुणों की चमक दूर दूर तक प्रभामान थी। उस कन्या को प्राप्त कर सगर चक्रवर्ती अपने उपकारी के उपकार का क्या बदला नहीं चुकाता, और अब तो सहस्रनयन उसका साला भी था। सहस्रनयन जो वन में मारा मारा फिर रहा था, उसे सगर चक्रवर्ती ने विद्याधरों का राजा बना दिया। विद्याधरों का राजा बनकर अब तो सहस्रनयन हर प्रकार की शक्ति से युक्त था। शक्तिहीन समझ करके, स्वयं को जान करके वह जब सुलोचन से, पूर्ण घन से बदला नहीं ले पा रहा था, आज उसे लगा जब शक्ति आ गई तो अब अपने पिता के वध का प्रतिकार करना ही चाहिए, उसका बदला लेना ही चाहिए। समय समय है, समय कभी एक सा नहीं रहता। समय प्रतिपल बदल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। समय हमेशा किसी का अच्छा भी नहीं रहता और समय हमेशा किसी का बुरा भी नहीं रहता। समय समय की बात है। वह सहस्रनयन कुछ समय पूर्व राजकुमार था, कुछ समय पश्चात वन में छिप छिप कर रह रहा था, और आज समय आया कि वो राजा बनकर के विद्याधरों पर राज्य कर रहा है।
और बुद्धिमान तो वही है जो श्रेष्ठ और सही समय दे करके अवसर का लाभ उठा ले। बुद्धिमान तो यही है, अनादिकालीन समय में कितनी पर्याय प्राप्त कर ली इस समय ने, यानी आत्मा ने, किंतु जब पर्याय मनुष्य की आई तो वह समय समय को पहचान करके जब मनुष्य पर्याय में कल्याण के लिए आगे गतिमान होता है तब वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है, क्योंकि संयम और कहीं स्वीकार भी तो नहीं किया जा सकता। सकल संयम की प्राप्ति मात्र और मात्र मनुष्य गति में ही हो सकती है। किंतु अभी सहस्त्र नयन ने एक ही समय पहचाना था और वो था पूरण घन से बदला लेने का, और पहुंच गया पूरण घन के नगर में। जाकर के उसके नगर को अपनी सेना के साथ घेर लिया और घेर करके अचानक से आक्रमण कर दिया। यद्यपि पूरण घन बलशाली था, सहस्त्र नयन के पिता का वध ही किया था, किंतु फिर वही बात, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। समय हमेशा एक ही का साथ नहीं देता। समय बीतता गया, दोनों में बहुत भारी युद्ध हुआ। और युद्ध में हुआ क्या, देख लेते हैं। पूरण घन ने प्राण तजे तब, मेघ वाहन भागा डरे अब, अजित नाथ श्री समव शरण में, सहस्र नयन भी प्रभु चरण में। जय अजितेश्वर जय जिन राम, जय अजितेश्वर जय जिन राम। बोलो जय अजितेश्वर जय जिन राम, जय अजितेश्वर जय जिन राम। अजितनाथ भगवान की। आखिरकार जब कोई काम नहीं आता तो एक द्वार नजर आता है, प्रभु का द्वार, वही समव शरण। पूरण घन और सहस्र नयन के बीच जो हृदय को विदारित करने वाला युद्ध हुआ, उस युद्ध में पूरण घन मारा गया और बदला पूरा हुआ सहस्र नयन का। यहां पर बदला पूरा हो सकता था, किंतु अभी भी सहस्र नयन को शांति नहीं मिली। वह पूरण घन के पुत्र यानी मेघवाहन, उसको भी मारना चाहता था। जब बदले की अग्नि मन में हो तो व्यक्ति वंश के वंश को समाप्त करना चाहता है। जैसे अग्नि सर्वभक्षी होती है, अग्नि की भूख इतनी होती है वो सब कुछ स्वाहा करती चली जाए, अपने अंदर समेटती चली जाए, लेकिन फिर भी उसकी भूख मिटती नहीं है। ऐसे ही क्रोध की अग्नि होती है, ऐसे ही बदले लेने की अग्नि होती है, ऐसे ही कषाय की अग्नि होती है। जिस अग्नि में जल रहा था कौन? सहस्र नयन। उसकी बदले की अग्नि पूरी ही नहीं हो रही थी और मेघवाहन को मारने के लिए उसका पीछा किया, किंतु मेघवाहन भागते भागते पता नहीं कहां अचानक छिप गया। सहस्र नयन ने अन्य विद्याधरों को आज्ञा दी, जाइए ढूंढ करके लाइए मेघवाहन को, जिंदा नहीं बचना चाहिए, मेरे सामने लाकर के उसे अभी उपस्थित करो। सभी विद्याधर अपने विद्याधर राजा सहस्र नयन की आज्ञा पाकर उस मेघवाहन के पीछे पीछे जाने लगे। कोई आकाश में गमन कर रहा था,
कोई थल में गमन कर रहा था। सब उसके पीछे दौड़ रहे थे, आगे मेघवाहन और पीछे विद्याधर। किंतु जब उसे अपनी रक्षा का कोई स्थान दिखाई नहीं दिया तो वो भी पहुंच गया श्री अजितनाथ भगवान के समव शरण में। जय हो, जय हो। वही समव शरण जहां पर किसी का जन्म नहीं होता, वही समव शरण जहां पर मरण नहीं होता, जहां पर कोई रोग, कोई शोक और भय नहीं होता। वह मेघवाहन उसी समव शरण में प्रवेश कर गया। किंतु बाहर खड़े हुए विद्याधर, अब उनके पास कोई चारा नहीं था। लौट करके आ गए अपने राजा सहस्त्रनयन के पास। महाराज क्षमा करें, किंतु अब मेघवाहन को पकड़ा नहीं जा सकता। महाराज आप जानते हैं वह मेघवाहन श्री अजितनाथ भगवान के समव शरण में पहुंच गया है, और समव शरण में हम किसी को कैसे पकड़ सकते हैं? नहीं नहीं, उसने तो अपनी सुरक्षा का वो कवच ढूंढ लिया है जिस कवच को संसार की कोई शक्ति भेद नहीं सकती। सहस्त्रनयन ने जैसे ही ये शब्द सुने, अहंकार और क्रोध दोनों से भरा हुआ सहस्त्रनयन कहता है, तो क्या हुआ? भगवान का समव शरण है तो मैं उस मेघवाहन को वहां से खींच करके लाऊंगा और ला करके उसे उसकी सही जगह पहुंचा ही दूंगा। विद्याधरों ने रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु सहस्त्रनयन जब अहंकार में भरा था तो उसे कौन रोक सकता था? जैसे कई बार अहंकार में भरकर के व्यक्ति किसी से गलत व्यवहार करे और कोई व्यक्ति पीछे से रोके तो उस अहंकारी व्यक्ति को कुछ भान कहाँ होता है, उसे तो समझाने वाला भी फिर बुरा ही दिखता है, उसे किसी की बात समझ में नहीं आती। सहस्त्रनयन को भी किसी की बात समझ में नहीं आई और पहुंच गया सीधे कहां पर? अजितनाथ भगवान के समव शरण में। लेकिन समव शरण में पहुंचकर हुआ क्या, सुनिए। प्रभु आभा जब सामने आई, हुआ शांत पलटा मन भाई। पिता भवांतर प्रभु से जाने, पुनः के भी पहचाने। जय अजितेश्वर जय जिनेराम, जय अजितेश्वर जय जिनेराम। जोर से जय अजितेश्वर जय जिनेराम, जय अजितेश्वर जय जिनेराम, जय अजितेश्वर जय जिनेराम, जय अजितेश्वर जय जिनेराम। जैसे ही सहस्त्रनयन समव शरण में प्रवेश करता है, वहां पर सबसे पहले धूलिसाल कोट, उसी धूलिसाल कोट को पार कर चैत्य प्रासाद, प्रथम भूमि और वीथी के मध्य उसने सबसे पहले दर्शन किए मान स्तंभ के। और मान स्तंभ में भगवान के दर्शन कर उसी का गलन हुआ जो व्यक्ति को कल्याण के मार्ग पर पड़ने से रोक देता है। उसका वही टूटा जो व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर बढ़ने नहीं देता। और वो क्या था? मान। और संभवतः मान को गलत करने से ही
वह मान स्तंभ कहलाता है। मान स्तंभ के दर्शन कर वह शीघ्र भगवान के समव शरण में पहुंच गया। कोई किसी भी भावना को लेकर भगवान के चरणों में पहुंचे, बस पहुंच जाए तो उसका कल्याण नियामक है। कोई स्तुति करने पहुंचे तो उसका कल्याण भी, कोई निंदा करने पहुंचे तो उसका कल्याण भी, पर भगवान के कर चरणों में पहुंच जाना चाहिए। सहस्त्रनयन सोच कर तो कुछ आया था, लेकिन भगवान के समक्षण में पहुंच करके उसका मन ही बदल गया। भगवान के जब दर्शन किए, जब उनके आभा मंडल को देखा, तब देख करके तो उसकी काया पलट हो गई। जो चेहरे पर रोष था, जो मन में भावना थी, वो सब कुछ बदल गई। मन एकदम शांत हो गया, एक योगी सा शांत, जैसे एक मुनिराज जिनका मन निर्मल नीर सा होता है। वही निर्मल मन उस समय सहस्त्रनयन का हो गया। भगवान के दर्शन कर फूला नहीं समा रहा था। यदि अभी वर्तमान में हमें भी भगवान के समव शरण में जाने का अवसर प्राप्त हो, तो उस आनंद की कल्पना करके देखिए। और कल्पना क्या, हम तो यह प्रभु राम का चरित्र यहाँ यही सोचकर सुन रहे हैं कि हमें भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में बैठ करके इसी प्रकार सुनना है, या इसी प्रकार जो जीव बैठे होंगे उन्होंने सुना होगा। भगवान की वाणी प्रामाणिक है, सर्वज्ञ की वाणी है, उसमें शंका करने का कोई स्थान नहीं है। फिर भी यदि किसी के मन में प्रश्न आता है कि किसी ग्रंथ में कोई मत मिलता है और किसी ग्रंथ में कोई मत, तो कौन सी बात सही है, बताएंगे? तब इस बात को कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने धवलाजी जैसे महान ग्रंथ में भी लिखा कि जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, तब तक हमारे लिए दोनों ही बातें बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार्य हैं और दोनों ही प्रामाणिक हैं। किसी भी बात पर शंका नहीं की जा सकती। वह सहस्त्रनयन, उसे तो अवसर प्राप्त हुआ जो साक्षात भगवान के समव शरण में पहुंचा। वहां पहुंच करके उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, हमारे पिताओं के बीच में कौन सा बैर था, किस कारण पूरणघन पिता ने इनके पिता सुलोचन का वध किया? तब अजितनाथ भगवान ने इस प्रकार प्रश्न का उत्तर दिया कि अहो, इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में सुद्रतु नगर में एक भावन नाम का वणिक रहा करता था। उस भावन व्यापारी की आतकी नाम की स्त्री थी और उन दोनों के एक हरिदास नाम का बेटा था। यद्यपि जो भावन था उसके पास 4 करोड़ द्रव्य एकत्रित था, फिर भी व्यापारी जिसका मन संतोष को प्राप्त होता ही नहीं, वही हुआ भावन के साथ भी। उसका मन संतुष्ट नहीं था, अतः अपने पुत्र को समझाकर बुझाकर उसे गलत संगति से दूर रहने का परामर्श देकर और गलत बातों से दूर रहने के लिए कह करके वो तो व्यापार करने चला गया। किंतु हरिदास नाम का वह पुत्र पीछे से एक भी व्यसन ऐसा नहीं बचा जिसमें वो तत्पर ना हुआ हो। उसको आकंठ डूबा देख करके मां भी दुखी होती थी। एक दिन भावन लौट करके विदेश से आया और आकर के अपने पुत्र के विषय में पूछा। तब मां ने बताया कि वह तो व्यसन में डूबा रहता है और अब इस सुरंग से चोरी करने गया है। एक पिता श्रेष्ठ आदर्श
अपने पुत्र को चोरी कैसे करने देता। पिता भी आखिरकार उसी सुरंग से अपने पुत्र को वापस लाने के लिए चल दिए। हरिदास लौट कर आ रहा था, सामने पिता को देखा और हरिदास ने सोचा लगता है कोई शत्रु चला आ रहा है, और हरिदास ने वहीं अपने पिता का घात कर दिया। पिता को मार करके डर करके जब उसे पता चला पिता का वध कर दिया तो नगर छोड़ करके चला गया। किंतु दोनों का ये वैर यहाँ तक नहीं रहा। श्वान, श्रृगाल, मार्जार, बैल इत्यादि दुर्गतियों को प्राप्त करते हुए वो ही भावन जो पिता थे वो तो पूर्ण मेघ हुआ, यानी पूर्ण घन, और जो हरिदास था वो सुलोचन हुआ। इसीलिए यहां भी पूर्ण घन ने सुलोचन का वध किया। दोनों की बात सुनकर के, दोनों के भवांतर जान करके अब मेघवाहन और सहस्त्र नयन के मन में एक और इच्छा प्रकट हुई कि भगवान, हमारे दोनों के पिताओं में तो ये शत्रुता थी, लेकिन हम में शत्रुता क्यों हो गई? इसका भी क्या कोई कारण है? भगवान त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ उन्होंने बताया कि इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक पद्मक नाम का नगर था। उसमें एक रंभ नाम का पुरुष रहा करता था जो गणित शास्त्र का पाठी था। उसके 2 शिष्य थे, एक चंद्र और एक आवली। चंद्र और आवली दोनों ही उसके शिष्य कहीं उसके पतन का कारण ना बन जाएं, इसलिए उन गुरु ने अपने दोनों शिष्यों को लड़वा दिया, दोनों में फूट डलवा दी। क्योंकि लौकिक गुरु संभवतः इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। दोनों में शत्रुता हो गई। एक बार चंद्र ने आवली को मार डाला, आवली मर गया और चंद्र भी कुछ समय पश्चात मर करके उसी के आसपास पहुंच गया। एक बैल हुआ और एक म्लेच्छ। दोनों की ये शत्रुता चलती रही और कई भवों को धारण करके वो चंद्र तुम मेघवाहन हुए हो और आवली तुम सहस्त्र नयन हुए हो। इस कारण ही क्योंकि वहां पर चंद्र और आवली की शत्रुता थी, इसीलिए यहाँ पर सहस्त्र नयन और मेघवाहन की शत्रुता हो गई। सारी बातें सुनकर के पूछा वहां पर उपस्थित सगर चक्रवर्ती ने, और क्या पूछा? सहस्त्र नयनी संग हुआ प्रेम क्यों? पूछा तब प्रभुवर ने कहा यूं, गुरु शिष्य संबंध रहा था, पूर्व भवों में प्रेम बहा था, जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर जन जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और सगर चक्रवर्ती ने वहां भगवान से पूछा कि भगवान, इन दोनों की शत्रुता तो समझ में आई, किंतु इस सहस्त्र नयन को देख करके मेरे मन में अकारण प्रेम क्यों उत्पन्न हो रहा है? तब भगवान ने उत्तर दिया कि आपका भी पूर्व भव का संबंध था। और संबंध क्या था? वो जो रंभ नामक गुरु थे और आवली नामक शिष्य था। रंभ का आवली पर प्रेम बहुत ज्यादा था। रंभ भवों को प्राप्त करते हुए तुम ही सगर चक्रवर्ती हुए हो, और आवली
ये सहस्त्र नयन हुआ है, इसीलिए तुम्हें सहस्त्र नयन को देखकर अकारण ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तब समव शरण में भीम सुभीम भी इंद्र वहां थे, दुष्ट है हम आए हो यहाँ पे, रक्षा का तो पात्र बना है, अजित नाथ भक्ति में सना है, कहा लवण सागर में अंदर, बीच है न्यारी तल में लंका नगरी प्यारी, लंका दी तब मेघ वाहन को, हार अलंकारोदय नृप को, मेघ सुप्रभा कन्या विवाही, महारक्षी सुत हुआ प्रतापी, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, जोर से वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और समव शरण में जहाँ पर असंख्यातों जीव थे, जहाँ पर कई देव भगवान की दिव्य वाणी सुन करके, इसीलिए तू मेरी रक्षा का पात्र भी है। जो मेरे आराध्य हैं, यदि तुम उनकी आराधना करते हो तो तुम मेरी रक्षा के भी पात्र हुए। और यही सोच करके उस भीम और सुभीम नामक इंद्रों ने उस समय मेघ वाहन को कहा, सुनो, इसी जम्बू द्वीप को घेरा हुआ जो लवण समुद्र है, उसी लवण समुद्र में अंदर जाकर जहां पर हजारों महाद्वीप है, वहीं पर राक्षस देवों के क्रीड़ा स्थल होने से एक राक्षस नाम का द्वीप विख्यात है, जो 700 योजन लंबा और 700 योजन चौड़ा है। उसी के द्वीप पर एक त्रिकुटाचल नामक पर्वत बीचों बीच खड़ा है। उस ही पर्वत की तलहटी में एक लंका नाम की नगरी है। उस लंका तक पहुंचना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। जाओ, तुम उस लंका में निर्भय होकर के रहो। और साथ ही साथ उन्हें देवाधिष्ठित दिव्य हार भी प्रदान किया, जिसमें से करोड़ों करोड़ों किरणें निकल रही थीं। और एक प्राकृतिक नगर भी दिया, जिस प्राकृतिक नगर का नाम था अलंकारोदय। और ये कहते हुए दिया कि यदि कदाचित लंका में कोई कष्ट आ जाए तो अलंकारोदय नगर को ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं। बड़े बड़े महल अलंकारोदय में है, तुम जाओ और सुखपूर्वक वहां पर रहो। मेघवाहन भी विद्याधरों की टोली को लेकर के चल दिया। कहाँ? लंका नगरी। वही लंका नगरी जो लवण समुद्र में राक्षस द्वीप त्रिकुटाचल पर्वत की तलहटी में थी। कोई विद्याधर आकाश में चल रहे थे, कोई हाथी पर चल रहे थे, कोई छत्र लेकर के मेघवाहन के ऊपर लगाए थे, कोई जय जयकार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात मानो देवों का समूह ही जा रहा हो। बड़े भव्यता के साथ सभी लोग लंका नगरी पहुंच गए और वहां पहुंच करके मेघवाहन का विवाह किन्नर गीत नगर के राजा
रति मयूख की पुत्री सुप्रभा के साथ हो गया। अब सुप्रभा और मेघवाहन लंका नगरी में राज्य करते हैं। दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ? मेघ सुप्रभा कन्या विवाही, महारक्षी सुते हुआ प्रतापी, विद्याधरी बहु क्रम से आए, मोक्ष स्वर्ग निज कर्म से पाए। राक्षस नामक भूप हुआ था, वंश उन्हीं के नाम चला था। नहीं स्वयं राक्षस ये भाई, वंश नाम से ख्याति पाई। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और इस प्रकार मेघ वाहन का विवाह सुप्रभा के साथ होने के बाद उनके महारक्ष नाम का प्रतापी पुत्र हुआ। उस महारक्ष के अमररक्ष और भानुरक्ष पुत्र हुए। उनके भी 10-10, 20-20 पुत्र, जिनके माध्यम से अलग अलग नगर बसाए गए। क्रम से इसी विद्याधरों की परंपरा में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पराक्रमी और प्रतापी राजा होते गए। और सभी ने, किसी ने मोक्ष प्राप्त किया तो किसी ने स्वर्ग प्राप्त किया। ऐसी पुण्यशाली विद्याधरों की वो परंपरा रही। एक बार उसी परंपरा में मनोवेग के राक्षस नामक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम राक्षस रखा। और राक्षस राजा बड़ा ही प्रतापी, पराक्रमी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। अतः उस राक्षस नाम के राजा से ही वो वंश राक्षस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। क्योंकि अब ये वंश राक्षस वंशी विद्याधर कहलाता था। और राक्षस वंशी विद्याधर उस राक्षस जाति देवों के क्रीड़ा स्थल उस द्वीप की रक्षा करते हुए वहां पर रहते थे। अतः द्वीप के रक्षक उन विद्याधरों को ही लोग राक्षस कहने लगे। तो ये वो राक्षस नहीं जिन्हें आपने अभी तक देखा है, सुना है, किंतु ये वो राक्षस हैं जिनका केवल नाम पड़ा है। आप लोगों ने टीवी पर जो भी सीरियल्स देखे, जो रामायण देखी या देख रहे हैं, उसमें जो रावण इत्यादि का स्वरूप राक्षस रूप से बताया है, वे केवल नाम के राक्षस हैं, वंश राक्षस है। इसलिए अब कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि आज हमने सुन लिया भगवान महावीर स्वामी की वाणी से प्रमाणिक। इसीलिए वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, 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 वीर महावीर बोलो जय जय महावीर।
बोलिए देवाधिदेव वर्तमान जन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।